गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो है हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रेशियो एंड प्रपोर्शन से ही रिलेटेड टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है साझेदारी, पार्टनरशिप। तो डियर फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं तो उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी। तो डियर फ्रेंड्स, बात को समझिएगा ध्यान से कि साझेदारी होती क्या है। पार्टनरशिप जो है बहुत ही कॉमन वर्ड है और इस शब्द का इस्तेमाल जो है प्रत्येक व्यक्ति ने अपने जीवन में सुना होगा, प्रत्येक स्टूडेंट ने अपने जीवन में सुना होगा, क्योंकि पार्टनरशिप जो है बिजनेस में होती है और बिजनेस जो है ऐसी कोई गली नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं होता है जहाँ पर कोई बिजनेस ना होता हो। और जब बिजनेस होता है, बिजनेस का मतलब दुकानदारी से भी आप कह सकते हैं, बिजनेस का मतलब कोई बड़ी एजेंसी या कंपनी से भी कह सकते हैं, बिजनेस का मतलब आप शेयर मार्केट से भी कह सकते हैं, और भी जो कुछ होता है बिजनेस जो है खेती में भी होता है, इस तरीके से। तो पार्टनरशिप उसमें होती है, हिस्सेदारी होती है, साझेदारी। कि कई लोग जो है बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि इतना पैसा इन्वेस्ट किया जाए और फिर उसके बाद जो है जो लाभ होता है तो उसे आपस में बांट लिया जाता है। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जो है साझेदारी में हम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, साझेदारी रेशियो की तरह ही होता है, लेकिन जो है थोड़ा इसके कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा। यदि 3 व्यक्ति किसी उद्योग में या उद्योग धंधे में, 3 से कम भी हो सकते हैं, कम से कम 2 तो रहेंगे, तभी तो साझेदारी की बात आएगी। 2 हो सकते हैं और कम से कम 2 होंगे। एक व्यक्ति की क्या साझेदारी होगी, 2 तो होंगे ही, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ऐसे ही। लेकिन क्वेश्चन आता 3 तक का ही आता है या 4 तक का। यदि 3 व्यक्ति किसी उद्योग में P1, P2, P3 की पूंजी का निवेश क्रमशः T1, T2, T3 समय के लिए करते हैं। ठीक है, तो अवधि के अंत में उनको प्राप्त लाभ निम्न प्रकार होता है। ठीक है,
कैसे होता है तो ये हम बता रहे हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, बात समझिएगा। यदि 3 व्यक्ति हैं, वो किसी बिजनेस में P1, P2, P3 पूंजी है, जरूरी थोड़ी है कि वो रुपए ही लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, ठीक है। मतलब रुपए तो रहेगा ही, साथ में और भी कुछ लगा सकते हैं पूंजी के लिए, जमीन भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। क्रमशः T1, T2, T3 समय के लिए करते हैं, यानी अलग अलग समय के लिए करते हैं। तो जो अवधि जो उन्होंने निर्धारित कर रखी होगी, उस अवधि के अंत में उन्हें किस तरीके से लाभ होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से होता है कि P1 जो है उसका T1 के साथ हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। P1 इंटू T1, ठीक है। प्राप्त, यहाँ पर आप जरा करेक्शन कर लिए, प्राप्त लाभों का अनुपात, लाभों का अनुपात, ठीक है, निम्न प्रकार होता है। P1 जो है वो T1 अवधि के लिए निवेश करता है, और P2 जो है वो T2 अवधि के लिए निवेश करता है, और P3 जो है और जो C जो है वो T3 के लिए अवधि के लिए निवेश होती है। जैसे 3 व्यक्ति कोई XYZ है, उन्होंने P1, P2 और P3 की पूंजी का निवेश क्रमशः T1, T2, T3 समय के लिए किया है। तो अवधि के अंत में उनको प्राप्त जो लाभ होंगे वो इस तरीके से होंगे कि जो पहला व्यक्ति है उसके द्वारा निवेश की गई पूंजी और इनटू उसके द्वारा लिया गया समय, जितनी अवधि के लिए उसने किया। जो दूसरा व्यक्ति है उसके द्वारा निवेश की गई पूंजी और जितने समय के लिए उसने किया, ठीक है, उसका गुणा कर देंगे। और तीसरा व्यक्ति P3 है, उसने जो है तीसरा व्यक्ति Z है, उसने जो पूंजी P3 निवेश किया है और उसने जितने समय के लिए किया उसका हम गुणा कर देंगे। तो यही जो है इससे क्या मिलेगा वो तो सबको जानता है, लिख दे रहे हैं ये। तो ये उनके द्वारा लाभ, प्राप्त लाभ होगा तीनों के द्वारा, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ये पार्टनरशिप का एक जनरल कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिला कि निवेश की गई पूंजियों का अनुपात, ठीक है, निवेश की गई पूंजियों का अनुपात या लगाई गई पूंजी का अनुपात, निवेश की गई पूंजियों का अनुपात बराबर लाभों का अनुपात, बराबर लाभों का अनुपात। आई होप कि इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, ये पार्टनरशिप का जो है एक जनरल कंसेप्ट है जो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब जो है हम बुक के क्वेश्चन पर आते हैं। जिसमें जो है टाइप फर्स्ट से हम बनाना सीखेंगे। और बुक कौन सी चल रही है? आरआरबी यूथ 2024 की बुक चल रही है। तो इसमें क्वेश्चन है, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमान सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4000, 8000 और 6000 निवेशित करते हैं। 6 महीने बाद श्रीमान शर्मा व्यवसाय को छोड़ देते हैं। यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ है तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना होगा? देखिए, मिस्टर शर्मा है, मिस्टर गुप्ता है और मिस्टर सिन्हा है, ठीक है। शर्मा SH कर लो और यहाँ भाई सिन्हा SI कर लें, ठीक है, सिन्हा। तो देखिए, इन्होंने कहा है कि श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमान सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः 4000, 8000 और 6000 का निवेश करते हैं। यदि श्रीमान शर्मा व्यवसाय 6 महीने बाद छोड़ देते हैं तो यानी
श्रीमान शर्मा ने 4000 जो रुपए हैं वो 6 महीने के लिए ही लगाए हैं। ठीक है, बात समझिएगा। श्रीमान शर्मा ने क्या है 4000 रुपये 6 महीने तक ही लगाए रखे, उसके बाद उन्होंने व्यवसाय छोड़ दिया। ठीक है, ये अब कहा गया यदि 8 महीने बाद 34,000 का लाभ हुआ तो श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना था। तो अब ये डियर फ्रेंड्स बात समझिएगा कि 8 महीने बाद टोटल लाभ की बात कर रहे हैं, 8 महीने बाद टोटल लाभ की बात कर रहे हैं ये। तो यानी कि ये तो क्या है 6 महीने बाद जो है इन्होंने अपना हिस्सा वापस ले लिया और बाकी सभी लोग जो है पूरे 8 महीने तक अपना हिस्सा लगाए रहे हैं। जैसे अगर ये श्रीमान शर्मा अपना पैसा वापस ना लेते, ठीक है, तो इनका भी क्या है 8 महीने तक चलता कि नहीं चलता लास्ट, क्योंकि इस कुछ ऐसे क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि टोटल अवधि क्या है। तो टोटल अवधि जो है इसमें लास्ट में मालूम पड़ रही है कि 8 महीने बाद लाभ की बात कर रहे हैं। तो यानी जो है टोटल अवधि जो है वो 8 महीने है। तो 8 महीने में ये 6 महीने में ही इन्होंने अपने जो है पैसे वापस ले लिए, बाकी सब लोग लास्ट तक चलते रहे पूर्ण अवधि तक। तो 8000, ठीक है, तो ये 8 महीने तक पैसा लगा रहा है इनका। ठीक है, श्रीमान गुप्ता का। और सिन्हा साहब जो थे वो भी जो है 8 महीने तक जो है इनका हिस्सा लगा रहा। ठीक है, अब ये रेशियो बन जाएगा। अगर ये रेशियो आपने अच्छे से लिख लिया तो समझो साझेदारी का 75% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, और ये डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, ठीक है, 4 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ठीक है, इसी तरीके से देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, तो 3 8 6 ये, यानी श्रीमान शर्मा गुप्ता और सिन्हा जो हैं उनके द्वारा लगाई हुई पूंजियों का अनुपात जो है वो 3 8 6 है। ठीक है, यही इनका लाभ है, यही इनका लाभ है। श्रीमान शर्मा को 3 यूनिट का लाभ हो रहा है, श्रीमान गुप्ता को 8 यूनिट का लाभ हो रहा है, श्रीमान सिन्हा को 6 यूनिट का लाभ हो रहा है। और ये टोटल लाभ जो है डियर फ्रेंड्स कितना है 34,000 के बराबर है। क्या है 34,000 के बराबर है, तो 34,000। ठीक है, और 8 से 14 3 17। अब इन्होंने प्यारे दोस्तों पूछा क्या है कि श्रीमान गुप्ता का लाभ बताइए, तो क्या है 8 यूनिट है। ठीक है, तो ये तो 16,000 क्या है प्यारे दोस्तों 16,000 जो है श्रीमान गुप्ता का इसमें जो है हिस्सा होगा। ठीक है, इनके लाभों का अनुपात जो है उनके निवेश की गई पूंजी के बराबर होता है। तो 16,000 जो है इन्होंने जो है इनका हिस्सा रहा है। ठीक है, अब देखिए देखिए डियर फ्रेंड्स, अब क्या है कुछ चीज़ें इस सवाल में फालतू दिख रही हैं, तो क्वेश्चन को जल्दी हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए तीनों में क्या है हमें 3 3 जीरो जो है दिख रहे हैं, तो तीनों जीरो को क्या रेशियो में तो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो पहला 4,000 रुपये थे, 4,000 को आप 4 ही लिखिए। ठीक है, समझ रहे हैं। पूरी अवधि कितनी थी 8 महीने थी, तो पहला जो है हिस्सा कितने महीने के लिए लगाया 6 महीने के लिए लगा गया, तो 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या 8,000 थी। ठीक है, 8,000 को हम 8 ही रखेंगे, लेकिन ये 8 जो है हजार जो है पूरे 8 महीने के लिए लगाए गए, तो 8 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सॉरी, फिर इसमें जो है तीसरा हिस्सा 6,000 रुपये का है, तो 3 जीरो कट जाएंगे तो 6 लिखेंगे। ये भी जो है 8 महीने के लिए लगे रहे बस।
अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये देखिए इससे ये 2 2 और ये 3, ठीक है। तो 3, 8 और 6, तो इनके द्वारा निवेश की गई पूंजियों का जो अनुपात है वो इनके लाभों के अनुपात के बराबर आ गई है। तो अब इसमें श्रीमान गुप्ता का जो हिस्सा पूछा गया है तो वो क्या होगा, तो टोटल लाभ क्या है, कितना है, 8 से 14 3 17 यूनिट है, और रियलिटी में क्या है 34,000 है, क्या है 34,000 है, ठीक है। पूछा किसके बारे में गया है, श्रीमान गुप्ता के बारे में, तो 8 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ठीक है 2000 और इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे 2 8 16। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, रमणी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद 6,000 की पूंजी के साथ वनिता जुड़ गई, ठीक है। यदि व्यापार में इस 1 वर्ष के अंत में उन्हें 3600 का लाभ हुआ तो इसमें वनिता का हिस्सा कितना होगा। देखिए पहली बात तो पूर्ण अवधि क्या है, 1 वर्ष है, यानी कि 12 महीने हैं, ठीक है। तो रमणी ने 8,000 की पूंजी से अपना व्यापार शुरू किया, तो और वनिता जो है 6,000 की पूंजी जो है लेकर इसके साथ जो है जुड़ गई 4 महीने बाद। यदि व्यापार में 1 वर्ष के अंत में उन्हें 3600 का लाभ हुआ तो वनिता का शेयर बताइए इसमें क्या है। तो रमणी और वनिता है, ये हैं, ठीक है, R एंड V, ये रमणी जो है 8,000 निवेश कर रही है और वनिता जो है 6,000 निवेश कर रही है। रेशियो में 0-0 जो है वो चले जाएंगे। अब देखिए वनिता ने व्यापार शुरू किया और बात हो रही है पूरे 1 वर्ष की, ठीक है। 8,000 रुपये लगाए, 8,000 का हम 8 ही लिखेंगे, और पूरे 1 वर्ष तक जो है वनिता ने जो है अपने रुपए लगाए रखे। अब इसके बाद प्यारे दोस्तों आगे की कहानी देखिए क्या कहा जा रहा है। 4 महीने बाद 6,000 की पूंजी के साथ वनिता इस व्यापार से जुड़ गई। तो अब डियर फ्रेंड हुआ क्या कि वनिता जो है 6,000 रुपये लेकर आई, ठीक है। तो वो 4 महीने बाद जुड़ी है, 4 महीने बाद जुड़ी है, समझ रहे हैं। 1 वर्ष के व्यापार में जो चल रहा है उसमें 4 महीने बाद जुड़ी है, यानी कितने महीने के लिए जुड़ी है, 4 महीने के लिए। आप ये मत करिएगा कि आप 4 महीने बाद जुड़िए तो 4 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये मत करिएगा, आप बात समझिएगा। 4 महीने बाद जुड़ी है, यानी 4 महीने पहले केवल रमणी ही व्यापार कर रही थी, वनिता से उसकी बात हुई 4 महीने बाद। तो वनिता जब जुड़ेगी तभी से तो वनिता का शेयर माना जाएगा, ठीक है। तो 12 महीने में जब 4 महीने बाद वनिता जुड़ी तो इसका मतलब वनिता का समय कितना रहा 12 महीने में, 12 - 4 यानी 8 महीने रहा होगा ये समय। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब व्यापार में क्या है 3600 का लाभ हुआ, ठीक है। तो वनिता का हिस्सा बताइए बस। अब देखिए ये क्या है, आपकी सहूलियत के लिए हम इसको दोबारा लिख दे रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आपको ये सब नहीं करते रहना है। 12 में से 4 गया 8। अब ये देखिए 12 × 8 = 96 और 6 × 8 = 48। 96 अनुपात 48, 48 दूनी 96 यानी 2:1। तो यानी वनिता और रमणी और वनिता को क्रमशः 2:1 के अनुपात में लाभ हुआ, समझ रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि 1 वर्ष के अंत में उन्हें 3600 का लाभ हुआ। दोनों जो कैंडिडेट हैं, दोनों शख्स हैं, कोई भी कह लो, कैंडिडेट कह लो, पर्सन कह लो, कुछ भी कह लो, उन्हें कुल मिलाकर 3600 का लाभ हुआ। और यहाँ रमणी को 2 यूनिट का लाभ हो रहा है,
ठीक है। वनता को 1 यूनिट का लाभ हो रहा है। दोनों को मिलाकर कितने यूनिट का लाभ हो रहा है? दोनों को मिलाकर प्यारे दोस्तों 3 यूनिट का लाभ हो रहा है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि वनता को कितना लाभ हुआ, तो वनता को 1 यूनिट का हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई करा दिया, इससे ये 1200, वनता को जो है 1200 रुपए का लाभ हुआ। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। या वनता का हिस्सा जो है 1200 रुपए, मतलब 3600 का लाभ हुआ, उसमें जो है वनता जब लाभ होगा तो भाई लाभ होगा तो लाभ में से हिस्सेदारी की आएगी कि नहीं कि भाई अब भाई पैसा दो, तो इस तरीके से वनता को 1200 रुपये मिल जाएंगे, दे दिए जाएंगे। और रमणी को कितने मिलेंगे? तो 2 से वहाँ मल्टीप्लाई करा दिए तो 2400 रुपये रमणी को मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी क्रमशः 1 लाख रुपए 1,50,000 रुपए का निवेश करके कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए और बी क्रमशः 100,000, ठीक है, और 1,50,000 1,50,000 रुपए लगाकर बिजनेस शुरू करते हैं, समझ रहे हैं। और इन्हें कुल लाभ कितना होता है? टोटल प्रॉफिट दोनों को, कुल लाभ ए और बी को कितने का होता है प्यारे दोस्तों? 24,000 का। कितने का होता है? 24,000 का होता है। तो इन्होंने कहा है कि कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा बताइए, ठीक है। तो ए ने क्या है 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है। बी ने क्या है 1.5 लाख रुपए लगा दिए, बस कुल लाभ 24,000 का हो रहा है। बस अवधि वगैरह कुछ नहीं कहा गया, तो अवधि को हमें टच करना ही नहीं है। सीधी सी बात यह है कि 4 जीरो से ये 4 जीरो और 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, 2:3, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स इन्होंने कहा है कि प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा बताइए, तो बस कुल लाभ क्या है 24,000 है। यहाँ कुल लाभ क्या होगा? ए को 2 यूनिट लाभ हो रहा है, बी को 3 यूनिट लाभ हो रहा है, तो कुल लाभ 5 होगा, ठीक है। ए को लाभ कितना होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 55 40 और 00 ये तो 9600, समझ रहे हैं। और बी को 48 तो ये आई 4800 तो ये आ ही गया। तो बी के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या है इसमें 3 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो 3 8 24, 3 8 24 और 3 चौको 12 2 14, तो ऑप्शन जो है डी इसका सही होगा। अब डियर फ्रेंड्स क्या है आपको इसे सॉल्व करने के लिए डियर फ्रेंड्स 0 0 अपने दिमाग में ही उड़ा देना है, समझ रहे हैं। इसको जो है शॉर्टेस्ट मेथड से कैसे बनाएंगे भाई? शॉर्टेस्ट मेथड ज़्यादा मायने रखता है। आप देख रहे हैं कि ए और बी क्रमशः 100,000 और 1,50,000 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है। तो सबके जीरो जो है आप अपने दिमाग में काट लीजिए, ठीक है। मनी मन में पेन मत चलाइए, दिमाग से ज़्यादा सोचेंगे तो पेन को कम चलाना पड़ेगा, और पेन को कम चलाएंगे तो टाइम की बचत होगी, समय कम लगेगा। रफ नोट्स जो आप बना रहे हैं, फेयर नोट्स या रफ नोट्स जो भी बना रहे हैं, उसमें तो आप पूरे स्टेप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप उनकी प्रैक्टिस करें तो स्टेप को गायब करने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लीजिए। तो ये 100,000 लगाए इसने, ठीक है, और उसने 1,50,000, सब जीरो कट के क्या 10 और 15 आया इनके द्वारा लगाए हुए पैसों का अनुपात। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये हो गया कि नहीं? ये कुल लाभ कितना हुआ 24,000 का, समझ रहे हैं। और यहाँ कुल लाभ कितना है 5 यूनिट। ये प्रत्येक के हिस्सा डियर फ्रेंड्स क्या है? पहले ए का हिस्सा तो 4800 दूनी 9600, और ऑप्शन पर भी एक नज़र, केवल ऑप्शन डी में ही 9600 हमें दिख रहा है, बस। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर एक ऑप्शन में और होता 9600 तो फिर हम दूसरा भी निकालते। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे।
अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इसमें तो कोई जान है ही नहीं फिफ्थ क्वेश्चन में, ये तो रेशियो है पूरा टोटल। पार्टनरशिप तो दिख रही है लेकिन है बिल्कुल रेशियो पे डिपेंड है, तो पार्टनरशिप का लेकिन बिल्कुल सिंपल है। रुपये 48,000 की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है, आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो भाई 48,000 की राशि है, 11:13, 48,000 कुल राशि है और 11 और 13 कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स बस पहले 11:13 है तो पहले का हिस्सा डियर फ्रेंड्स क्या होगा, 11 से गुणा, तो 11 दूनी 22,000। ठीक है, और दूसरे के लिए 13 से गुणा 2000 में तो 26,000। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल जो है ठीक है, दूसरे का पूछा गया तो 26,000 आंसर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए और बी के पास कुल रुपए 2300 हैं। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है। देखिए, ए की राशि का 2/5, ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है, समझ रहे हैं। तो बी के पास कितनी राशि है, देखिए तो क्या होगा डियर फ्रेंड्स, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, और देखिए 2 चौके 8, ठीक है, और फिर 2 दूनी 4 और 13, समझ रहे हैं। तो ए अनुपात बी, ये 2 यहाँ से आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10, और ये बी क्या है का रेशियो क्या रहेगा, 13। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि ए और बी के पास कुल राशि 2300 है। ठीक है, 2300 ये राशि है और यहाँ कितनी है, 23 है। पूछा क्या क्या गया है, बी के पास कितनी राशि है, 13 से मल्टीप्लाई, तो 1300 रुपये। बी के पास प्यारे दोस्तों कितने, 1300 रुपये हैं। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए 7वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, टक्कर का क्वेश्चन है। ठीक है, एक निश्चित राशि को ए बस बी तथा सी के बीच विभाजित किया जाता है। ए को कुल राशि में से 1/3 हिस्सा मिलता है, बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, सी को ए से 1200 रुपये कम मिलते हैं। ठीक है, तो ए का हिस्सा बताइए। कोई राशि है जिसे जो है ए बस सी के बीच में विभाजित किया गया। ठीक है, तो ए को क्या मिल रहा है, इसे कुल राशि का 1/3 मिल रहा है, समझ रहे हैं। तो ए को क्या है, पूरी जो राशि है ना, इस राशि का 1/3 मिल रहा है, समझ रहे हैं। इस तरीके से ये बात क्लियर हुई आपको। और कहा जा रहा है बी को सी से 3 गुना हिस्सा मिलता है, बी को क्या है, सी का 3 गुना हिस्सा मिलता है, बी को सी का 3 गुना हिस्सा मिलता है। तो बी अनुपात सी बराबर क्या है, 3:1 होगा। अब हम ये नहीं बताएंगे कि कैसे होगा, क्योंकि हमने आपको कई बार बताया कि ये कैसे हो जाता है। ठीक है, आप अपना दिमाग खुद लगाइएगा। जो बच्चे पहली बार हमारा वीडियो विजिट कर रहे हैं तो वो बच्चे रेशियो का पहला चैप्टर जरूर पढ़ें, हमारे वीडियोस में पढ़ा है वहाँ उसमें। तो उसके बाद जो है साझेदारी जो है क्वेश्चन बनाना सीखे, साझेदारी के बाद में सीखें, लेकिन पहले रेशियो पढ़ें।
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स कीजिए। अब देखिए यहाँ देखेंगे B/C 3:1 है, ठीक है। अब इन्होंने कहा जा रहा है कि यदि C को A से 1200 रुपये कम मिलते हैं, एक हिस्सा बताइए। यानी C को A से 1200 रुपये कम मिलते हैं, यानी A और C के बीच में हमें कुछ संबंध मिल जाए तो हमारा काम बन जाए, ठीक है। तो भाई कैसे बनेगा? तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे कि B की जगह हम क्या है 3C रख दे रहे हैं। क्या है? 3C रख दे रहे हैं, रख दे रहे हैं। तो अब ये देखिए, ये 3A हो गया, ये 3A हो गया, और वहाँ पर क्या हो गया? A बचेगा, और ये 3C और इस तरीके से बचेगा नहीं। तो ये 2A बराबर, ये यहाँ जाएगा 2A हो जाएगा बराबर 4C बचेगा कि नहीं। तो A बराबर 2C, A बराबर 2C, यानी A/C जो है वो 2:1 हो गया है, ठीक है। यानी हमें इस रेशियो की ज़रूरत नहीं पड़ी, पड़ भी सकती थी, ये हो गया। अब इन्होंने कहा है C को A से 1200 कम मिलते हैं, एक हिस्सा बताइए, ठीक है। C को A से यहाँ कितना कम मिल रहा है? 1 रुपये कम मिल रहा है। रियलिटी में कितना कम मिल रहा है? 1200 रुपये कम मिल रहा है। पूछा है A का हिस्सा, किसका हिस्सा पूछा? A का हिस्सा, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो यानी 2400 रुपये। समझ रहे हैं ये? क्वेश्चन नंबर 9 है, A और B और C एक व्यापार में साझेदार है, इनकी कुल पूंजी 33,000 है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ, जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है। लाभ में हिस्से के तौर पर A को 4500 प्राप्त हुए और B को 5500 रुपये प्राप्त हुए। C की पूंजी बताइए, ठीक है। अब देखिए A, B और C एक व्यापार में कोई 3 साझेदार हैं, जिनकी कुल पूंजी 33,000 है। तीनों मिलकर 33,000 रुपये बांट दिया, मतलब लगा दिया उसमें। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ, ठीक है। 15,000 का लाभ हुआ, जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है। जाहिर सी बात है कि पूंजी और समय का जो गुणा होता है वो उनका अनुपात जो है लाभों के अनुपात के बराबर होता है, हमने बताया भी था आपको। तो लाभ में हिस्से के तौर पर A को 4500 प्राप्त हुए और B को 5500 प्राप्त हुए। तो भाई देखिए A, B और C, ठीक है। तो लाभ में A को कितना प्राप्त हुआ? 4500, ठीक है। B को कितना प्राप्त हुआ? 5500, ठीक है। C को क्या प्राप्त होगा? कुल लाभ कितना हुआ? कुल लाभ जो है वो 15,000 का हुआ, इसमें कहा गया, ठीक है। यहाँ 33,000 से मतलब नहीं है, यहाँ लाभ से मतलब है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था कि पहले व्यक्ति ने P1 रुपये T1 समय के लिए लगाए, ठीक है। दूसरे व्यक्ति ने P2 रुपये T2 समय के लिए लगाए, तीसरी व्यक्ति ने P3 रुपये T3 समय के लिए लगाए। तो ये जो पूंजी और समय का गुणनफल होता है तीनों का, पहले व्यक्ति की पूंजी और समय, ठीक है, इनका गुणनफल, ये जो है लाभ के अनुपात के बराबर होता है। ये मैंने पहले ही बताया था, इनका अनुपात जो है लाभों के अनुपात के बराबर होता है। तो अब A को 4500 का लाभ हुआ, B को 5500 का लाभ हुआ, तो C को प्यारे दोस्तों कितने का लाभ हो गया?
कुल लाभ में से, समझ रहे हैं, कुल लाभ में से इन दोनों का लाभ मिला के घटा देंगे तो सी का अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो 4500 प्लस 5500। ठीक है, तो इससे डियर फ्रेंड्स क्या मिला, 4500, 5500 और ये डियर फ्रेंड देखिए 45 और 55 कितना हो जाता है, 10,000 हो जाएंगे और 15,000 में से 10,000 जब चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 5,000 बचेगा। तो सी को जो है लाभ जो है 5,000 का होगा। तो अब डियर फ्रेंड्स ये कट जाएंगे और कॉमन जो होगा उससे कट जाएंगे। 5 9 45 और 5 11 55 और 5 10 50। ठीक है, ए और बी और सी के जो है लाभों का अनुपात 9:11:10 आ गया। ठीक है, तो बस अब जब ये अनुपात जब ए बी सी का आ गया है तो यही हमारे क्वेश्चन को पूर्ण कर देगा, बना देगा। ठीक है, तो बस अब क्वेश्चन सॉल्व। आपका क्या पूछा गया है, सी की पूंजी बताइए। सी की पूंजी पूछी गई है, तो कुल लाभ कितना है, 15,000 हो रहा है। यहाँ कुल लाभ कितना हो रहा है, 11 9 20 और 10 30। सी को कितना 10 यूनिट का लाभ हो रहा है, तो इससे मल्टीप्लाई करा देंगे बस। ये तो 5,000। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या? सी की पूंजी बताइए। नहीं डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, बात सुनिए। यहाँ तक तो ये सही है, यहाँ तक तो ये सही है। गड़बड़ यहाँ कहाँ पे हुई है, बात समझिएगा। गड़बड़ यहाँ पर हुई, जो पूंजी कितनी लगाई जा रही थी, कुल पूंजी 33,000 लगाई जा रही थी। कितनी, 33,000। उसी पूंजी से हमें इसमें जो है मिलेगा। तो कुल पूंजी कितनी है, 33,000। भाई पूंजियों का समय के साथ गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वो लाभ होता है, तो पूंजी को तो हमें लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ कुल पूंजी 33,000 थी, यहाँ कितनी हो रही है, 30 यूनिट। ठीक है, पूछा जा रहा है कितना, सी का हिस्सा। तो बस तो इतना 1100 और इंटू 10 यानी 11,000। ठीक है, सी ने जो है 11,000 रुपए की पूंजी लगाई थी। पूछा ये जा रहा है कि सी ने कितनी पूंजी लगाई थी। भाई 5,000 तो उसे लाभ हुआ, लेकिन पूंजी कितनी लगाई थी, 11,000। ठीक है, एक बार फिर से इस सवाल को समझ लेते हैं। ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं जिनकी कुल पूंजी 33,000 है। उन्हें वर्ष के अंत में 15,000 का लाभ हुआ, जिसे उनकी पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाना है। लाभ में से हिस्से के तौर पर ए को 4500 प्राप्त हुए, बी को 5500 प्राप्त हुए, तो सी की पूंजी बताइए। ठीक है, देखिए कुल पूंजी जो है, कुल पूंजी जो है वो कितनी है, 33,000 रुपये। ठीक है, और कुल लाभ, कुल लाभ जो है वो 15,000 रुपये। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों देखिए, इस लाभ में से होता क्या है। पहली बात तो ये ए बी और सी 3 बंदे थे, 3 व्यक्ति थे। इन्होंने 33,000 की जो है पूंजी का निवेश किया। ठीक है, तीनों मिला के कुल जब लास्ट में लाभ जो हुआ 15,000 का हुआ तीनों को, जिसमें क्या है, ए का लाभ 4500 है, बी का लाभ डियर फ्रेंड्स 5500 है। तो सी का लाभ क्या होगा, सी का लाभ डियर फ्रेंड्स होगा कुल लाभ में से 15,000 में से इन दोनों का योग घटा देंगे, तो 4500 और 5500
10,000 जब घट जाएगा 15,000 में से तो 5,000 बचेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये और ये 5 9 45 और ये 11 बार और ये 10 बार। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इतना हो गया। तो अब प्यारे दोस्तों पूछा ये है कि इसमें जो है इसका हिस्सा बताइए, पूंजी में सी का हिस्सा क्या है। ठीक है, सी का हिस्सा क्या है, तो 33,000 कुल पूंजी और यहां पर कितना हो गया 11 9 20 10 30 कुल पूंजी ये हो गई। ठीक है, ये इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या है सी की जो पूंजी है वो 11,000 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दोनों कर्मचारियों अनीता और सरिता को प्रति माह ₹6600 की कुल राशि का भुगतान किया जाता है। यदि अनीता को सरिता की दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो सरिता को कितनी राशि मिलेगी। देखिए अनीता और सरिता इन्हें क्या है 6600 का कुल भुगतान किया जाता है। ठीक है, 6600 का कुल भुगतान किया जाता है। अब क्या कहा जा रहा है, यदि अनीता को सरिता को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो अनीता को भुगतान किया जाता है सरिता को जितनी राशि मिलती है उसका 120%। तो 120% का डियर फ्रेंड्स मतलब होता है 6/5। ठीक है, ये समझ रहे हैं। तो इससे प्यारे दोस्तों क्या मिलेगा, ये अनुपात भी ये अनुपात है अनीता और सरिता का अनुपात हमें क्या मिल जाएगा, इससे सरिता का तो 5 यूनिट हो जाएगा और अनीता का 6 यूनिट। ठीक है, तो 6:5। तो कुल जो है 6600 है और ये कितना है 11 हो जाएगा। ठीक है, सरिता को राशि पूछी आ रही है तो 5 से मल्टीप्लाई 3,000 रुपये। ये तो डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आपको जो है साझेदारी के जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि पार्टनरशिप सीखना है तो आपकी रेशियो पर अच्छी पकड़ होना चाहिए। तो जो बच्चे पहली बार मेरी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो इस टॉपिक को समझने के लिए वो क्या है, पहले जो है रेशियो को एंड प्रोपोर्शन जो टॉपिक हमारा जो चल रहा था उसको के क्लास नंबर फर्स्ट से उसे पढ़ें और फिर उसके बाद पार्टनरशिप पढ़ें, तभी आपको पार्टनरशिप जो है समझ में आएगा। तो डियर फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।